सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय मानवता, जय विज्ञान, जय मूल निवासी। साथियों, पूरी दुनिया में डॉक्टर अंबेडकर की 133वीं जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। आपको भी इस अवसर पर शुभकामनाएं। मैं आपका आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ। उनकी शिक्षा विदेशों में हुई, उनकी मृत्यु दिल्ली में हुई और उनका अंतिम संस्कार बम्बई में हुआ। साथियों, 14 अप्रैल का दिन पूरी दुनिया में इक्वलिटी डे के नाम से भी बनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर के 30 वर्ष के कड़े संघर्ष के चलते जब उनको भारत का संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने ऐसा संविधान लिखा जिसमें सब नागरिकों के लिए बराबर के अधिकारों की गारंटी दी गई। संविधान के पहले ही पन्ने पर उन्होंने लिखा कि हम भारत के लोग समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के आधार पर समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि संविधान से आपके जीवन में कानूनी परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन व्यवहारिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए आपको शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। संविधान आपको अन्याय के खिलाफ विरोध करने का अधिकार तो देगा। संविधान से आपके अंदर राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन संभव तो होगा, लेकिन सामाजिक और धार्मिक हैसियत के कारण आप शूद्र अतिशूद्र बने रहेंगे। आपके साथ जातीय अत्याचार, जातीय भेदभाव बना रहेगा, क्योंकि इसके पीछे का कारण है ब्राह्मणवादी चतुर्वर्णीय व्यवस्था। डॉक्टर अंबेडकर जब आपके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ साथ भारत की वर्ण व्यवस्था से भी लड़ रहे थे, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि मुगलों ने 300 साल से ज्यादा राज भारत के अंदर किया और उन्होंने यहाँ के दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़ों को कोई भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार नहीं दिया। और दूसरी तरफ जो वर्ण व्यवस्था के उपले दर्जे में हमारे भाई भतीजे रहते हैं, उनके लिए उन्हें हर तरह के अधिकार दिए और उनके साथ रोटी और बेटी का रिश्ता भी बनाया और भारत की वर्ण व्यवस्था को भी पूरे तरीके से स्थापित किया। ये मुगलों ने किया। मुगलों के दरबार में नवरत्न जो थे, तानसेन, चंद्रभान, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह या बिरबल, ये किस जाति विशेष के आदमी थे, ये इतिहास में किसी से छुपा हुआ नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर को हमको पढ़ने की आवश्यकता है, उनको समझने की आवश्यकता है। डॉक्टर अंबेडकर को हमने पूजना नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर को मानना नहीं है, तब जाकर वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में पूरे समस्त भारतवर्ष के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बन जाएंगे। ब्रिटिशों ने भारत पर बहुत बड़े उपकार किए। उन उपकारों के साथ साथ उन्होंने भारत की वर्ण व्यवस्था पर भी चोट की। और हंटर कमीशन जब 1882 में भारत में लागू हुआ तो उन्होंने औरतों के लिए और यहाँ के दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़ों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोल दिए और उसका लाभ जो है डॉक्टर अंबेडकर को मिला। डॉक्टर अंबेडकर ने 1920 में साउथ बोर कमेटी जब भारत में आई, उसके समक्ष 3 मांगे उनने रखी थी शुरुआत में। वो था कि भारत के हर जाति और हर धर्म के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार हो, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो और संविधान सभाओं का गठन हो। 1930-31 की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी के साथ उनका बहुत बड़ा विवाद हुआ, क्योंकि गांधी जो चाहते थे वो गुलामों की आज़ादी चाहते थे, लेकिन जो गुलामों के गुलाम हैं उनकी आज़ादी गांधी नहीं चाहते थे। और गांधी धर्म आधारित राजनीति पर सपोर्ट करके उनको हिस्सेदारी चाहते थे, लेकिन जो हिंदू धर्म का जो हिस्सा था उनको अधिकार देने के लिए गांधी तैयार नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर की रिकमेंडेशन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 बना और उसके बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट में वो लेबर मिनिस्टर रहे तो उन्होंने किसानों, मजदूरों, औरतों, हर तरह के एम्प्लॉयमेंट के लिए और बेरोजगारों के लिए भी बहुत सारा काम किया। आज़ादी के बाद भारत में जब उन्होंने हिंदू समाज में होने वाले सुधारों के लिए कानून बनाया जिसका नाम था हिंदू कोड बिल, तो राइट विंग जो है,
जो आज के दौर में दक्षिण कट्टरपंथी ताकतें हैं, जिन्होंने पूरे देश में अपने पैर फंसा लिए हैं और पूंजीवादी ताकतों के कंधों पर सवार होकर वो राजनीतिक परिवर्तन कर रहे हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किया। और गीता प्रेस से एक कल्याण नाम की पत्रिका निकलती थी जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के कार्टून बनाए गए, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के प्रति देश का दुश्मन बताया गया, जिसमें यह बताया गया कि डॉक्टर अंबेडकर एक अछूत होकर हिंदू धर्म में सुधार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में सुधार का मतलब है हिंदू धर्म का उथल पुथल मच जाएगा, उसमें परेशानी के कारण बन सकता है। और गीता प्रेस वही गीता प्रेस है जो जिसने आज़ादी के बाद भी अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार, ऊंच नीच, भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, रिलीजियस सेंसिटी और डिवाइन अथॉरिटी को जिंदा रखा और साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ने नहीं दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू धर्म में जब तक जाति रहेगी तब तक इसमें सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू जिन सिद्धांतों, जिन विचारों, जिन धार्मिक रिवाजों को पवित्र मानता है और उतना ही नफरत वो हिंदू धर्म में होने वाले अंतर्जातीय विवाह और अंतर्जातीय भोज से नफरत करता है, क्योंकि जाति एक दीवार की तरह है, एक कांटेदार झाड़ी की तरह है जो हिंदुओं को आपस में मिलने से रोकती है, इसलिए इसको डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए। जाति एक रिवाज है, एक मानसिक स्थिति है, एक धारणा है। जातियों को खत्म करके हम एक राष्ट्र बन सकते हैं और एक नोशनल चेंज समाज में हम ला सकते हैं। जातीय अत्याचार ये एक अमानवीय स्थिति है, लेकिन इसका दोष देना जो हमारे भाई भतीजे हैं जो ऊपर के 3 वर्णों में आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनको देना भी ठीक नहीं है। इसलिए नहीं कि वो देश के दुश्मन हैं या समाज के वो बुरा चाहते हैं,